हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दीदी अपना घर दिखाओ, अपने फ्लैट का टूर कराओ। तो भाई आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, तो फ्लैट का टूर तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि कुछ काम रहता है। एक्चुअली मेरे को डेकोरेट करना है, बहुत सारी चीज़ें आनी हैं अभी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप लोगों के कमेंट थे दीदी अपनी किचन दिखाओ, तो आज मैं आपको अपनी किचन दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरी छोटू मोटू सी किचन का टूर कर लेते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे किचन में। तो भाई ये है मेरी किचन की एंट्री। तो भाई पहले ये पूरी वॉल थी और यहाँ से सिर्फ एक गेट था, तो मुझे बहुत बंद बंद लग रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सारी वॉल यहाँ से तुड़वा दी थी। मैं तो इस वाली वॉल को भी तुड़वाने वाली थी, पर ये बीम है इसीलिए नहीं टूटा। और यहाँ गेट था तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लग रहा था, तो हमने यहाँ से सारी ये वॉल तुड़वाई। और आजकल ना ऐसा चल रहा है कि लकड़ी का पूरा पट्टा पूरा चौखट में घुमा देते हैं और इस तरह से ओपन छोड़ देते हैं। तो पहले वही सोचा था, फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, इसमें ब्रेकफास्ट टेबल बनवाते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है। तो भाई ये थोड़ी सी लाइट वगैरह लगा दी है और ये एक ब्रेकफास्ट टेबल बना दी है। बहुत ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैंने छोटी ही रखी है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इतनी बड़ी करवा लो, फिर मैंने कहा फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा ओपन किचन का, गेट फिर वही छोटा हो जाएगा। तो भाई मैंने छोटी ही रखी है ये। उन्हें चाहिए था कि 2 चेयर तो कम से कम लगें, पर मुझे था कि नहीं बस एक ही बहुत है। बच्चे या हस्बैंड कोई भी बैठा हो यहाँ तो मेरे से बातचीत कर सकते हैं। मैं कुकिंग कर रही हूँ तो ईजी रहेगा, मतलब आप काम भी कर रहे हो और आप बातचीत भी कर सकते हो, या बैठे बैठे आप फ़ोन पे भी आराम से बात कर सकते हो। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इस पे साइड में हम क्रॉकरी यूनिट बना सकते हैं कुछ, लेकिन मुझे चाहिए था कि नहीं कुछ सिंपल रखते हैं, तो बस मैंने 2 शेल्फ दी हैं ताकि इस पर कुछ हम शोपीस वगैरह रख ले तो बस डेकोरेट हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा भरा भरा घर अच्छा नहीं लगता, सिंपल सोबर सा हो तो सफाई करने में भी आसानी रहती है। और भाई मेरे घर का रूल है जो चीज़ जहाँ जैसे लो उसे उसी तरह वापस रखना है। तो ये चेयर पे बैठो तो उठते के साथ ही उसे सही करके जाओ। अब यहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री करते के साथ ही मेरा फ्रिज है, और फ्रिज के ऊपर भी मैंने जो है ना स्पेस ख़राब नहीं करवाया, वहाँ भी मैंने कैबिनेट बनवा लिए हैं जिसमें बड़े बड़े डिब्बे वगैरह हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसी के साथ में हमने ये शटर बनवाया है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और लेटेस्ट चीज़ों का मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है। और मेरी जितनी भी इलेक्ट्रिक आइटम है वो सब इसमें आ भी जाती हैं, बस यहाँ से स्विच ऑन करना है, अलग से तार नहीं लगानी, कुछ भी बाहर निकाल के आपको यूज़ नहीं करना, अंदर ही आपका प्लग वगैरह लग जाता है। और अंदर रखे रखे ही मैं सारी मिक्सी वगैरह सब चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, चीज़ें फैलती नहीं हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं। तो बस यहीं पे हम साइड से प्लग ऑन करते हैं और इसी में जो भी हमें काम करना है वो सब कर लेते हैं। जो भी अप्लायंसेस है वो एक जगह भी रखे रहते हैं और नीट भी रहता है काम करना। तो भाई बिना किसी दिक्कत के सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, काम कर लो उसके बाद इसको इस तरह से शटर डाउन कर दो तो सब नीट एंड क्लीन और अच्छा भी लगता है। और कुछ लोग इसे नीचे से शुरू करते हैं और खूब लंबा लेते हैं शटर को, जिससे बहुत स्पेस ख़राब होता है, ऊपर आप कुछ रख नहीं सकते और इसके लगाने के लिए भी काफ़ी सारा स्पेस जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें नीचे अपना स्पेस छुड़वाया है माइक्रोवेव के लिए। हालांकि अभी मैं वो लाई नहीं हूँ, अभी मेरे को लेके आना है। अब कंफ्यूज हूँ एयर फ्रायर लूँ माइक्रोवेव लूँ, वो देखती हूँ क्या करूँगी। जस्ट साथ से ही हमारी कैबिनेट शुरू हो जाती हैं, और कैबिनेट में नीचे इस तरह की प्रोफाइल लाइट लगवाई हुई है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। और भाई इससे ना थोड़ी एस्थेटिक सी फील भी आती है जो आजकल बहुत चल रहा है। मेरी किचन की हाइट हमने ना ऊपर करवा दी थी 4 सीलिंग, तो उससे काफ़ी अच्छी हाइट निकल गई थी। तो 2 अगर मैं कबर्ड बनवाती तो एक ऊपर बहुत हो जाती, तो मैंने ऊपर बंद करवा दिया है। उसकी जगह मैंने नीचे ये जो है ना हैंगिंग वाले छोटे छोटे से शेल्फ बनवा दिए हैं, और ऊपर वाले जो कबर्ड हैं उसके अंदर आप कुछ भी डिब्बे वगैरह रख सकते हो, नीचे आप छोटी कुछ सामान रखो तो ठीक, नहीं तो ये मतलब देखने के लिए भी अच्छा लगता है। और छोटी मोटी चीज़ें ना जैसे अदरक कूटने वाला घी दानी, वो चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी क्रॉकरी के लिए यूनिट बनाई है, बीच में यहाँ पे ये चिमनी लगवाई है, और इस बार हमने ये सेंसर वाली चिमनी ली है। बाकी देखो भाई मुझे ना बेसिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो जितनी ज़्यादा शीशा वाली होती है ना मुझे लगता है वो उतनी ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती हैं। हाँ, इस बार मेरे हस्बैंड ने एक अच्छा काम करवाया है, इसमें ये सब कुछ फिक्स नहीं करवाया ताकि क्लीन करने में ईजी रहे। तो भाई मुझे ना मतलब बिल्कुल जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना वो अच्छी लगती हैं, मैं बहुत ज़्यादा शूशा में नहीं जाती, पर मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है नई नई लेटेस्ट चीज़ों का। उसी के साथ में फिर से एक और हमारी क्रॉकरी यूनिट है, और फिर से वही हमारी एक और कैबिनेट है इस तरह की। इस किचन में स्पेस भर भर के बनवाया है मैंने, और मतलब बहुत ज़्यादा, आधा तो अभी खाली पड़ा है। ये इधर की विंडो है जिससे बहुत अच्छी हवा आती है, मतलब गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगती काम करते हैं तो। विंडो है, साथ ही में इसका गेट है बालकनी में जाने के लिए,
और सुबह मैं जब ये विंडो खोलती हूँ ना तो इतनी अच्छी धूप आती है और बिल्कुल स्लैब पे आती है पूरी पे, और वो भी कितनी आती है, सिर्फ 2-2.5 घंटे की, मतलब 6 से 8-9 बजे तक आती है, जो कि ज़रूरी भी होती है। सुबह सुबह की धूप बिल्कुल परफेक्ट धूप यहाँ आती है। गेट खोल दूँ तो पूरी किचन में आती है, बल्कि मुझे लगा था शायद मेरे घर में धूप ही नहीं आती जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला बहुत बढ़िया और टाइम की धूप आती है। और इस किचन को बनाते समय मैंने अपने पतिदेव का 2 बार भारी नुकसान कराया है। तो एक तो अगर आप व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा, पहले मैंने पत्थर छोटा कटवा दिया था, ये सोच के स्लैब में थोड़ी छोटी छोटी करवा लूँगी। फिर दोबारा मेरे हस्बैंड ने दोबारा पत्थर मंगवाया नया, और फिर से लगा तो पत्थर का नुकसान हुआ एक वो। और दूसरा मैंने यहाँ ना पूरी नीचे से ऊपर तक जो हमारी एल शेप की अलमीरा होती है ना, वो ऊपर से नीचे तक बनवा दी थी। पिंटरेस्ट पे देखा था मैंने कि अलमीरा के अंदर घुसते हैं, उसी में अंदर लाइट होती है, वहीं से सामान लेके बाहर आओ और फिर किचन में काम करो। पर जैसा सोचा था वैसा वो बना ही नहीं। फिर पतिदेव बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बन रहा है, कुछ भी 19-20 करवा सकते हैं। फिर मैंने दोबारा से कटवा दी, वो नीचे से स्लैब के नीचे नीचे तक की वही है, ऊपर से कटवा दी और फिर ऊपर की दोबारा बनवाई। मुझे लगा था पतिदेव मेरे गुस्सा होंगे, पर वो बोले नहीं अभी तो बन रही है, पूरी लाइफ रिग्रेट करो कि काश मैं ठीक करा लेती, उस टाइम तो थोड़ा ही नुकसान होता, उससे अच्छा है अभी बदलवा लो। और भाई यहाँ मैं खाना बनाती रहती हूँ और यहाँ पे बच्चे या हस्बैंड कोई भी बैठे रहते हैं तो खाते पीते भी रहते हैं, साथ में हम बातें करते रहते हैं, तो मैं भी बोर नहीं होती। और भाई ये जो ब्रेकफास्ट टेबल है ये मेरे बहुत काम आती है चॉपिंग वगैरह के, बड़ी बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है। ना तो मैं थकती हूँ और किचन में रह के काम भी हो जाता है, हवा भी लगती रहती है, और सामने सब बैठे रहते हैं डाइनिंग टेबल वगैरह पे, तो मैं बात भी करती रहती हूँ। इसी के साइड में यहाँ पे हमारा जो है वेट एरिया है। पहले सोचा था यहाँ से पूरी वॉल हटा के वेट एरिया साइड में हमारा स्पेस है वॉशरूम उसमें कर देते हैं, पर वहाँ पे वेंटिलेशन की वजह से हो नहीं पाया तो हमने यहीं बनवाया। और भाई मेरी मेड की रिक्वेस्ट थी कि दीदी इस बार 2 बड़े वाले सिंक है ना वैसे वाले लगवाना, और मैंने उसकी सुन के सच बताऊँ तो गलती ही करी है। जबकि मैं अपने घर जैसा एक सिंगल वाला भी लगवाती ना तो भाई यहाँ पे इतना स्पेस बच जाता मेरे को कि मैं यहाँ पे डिश वॉशर लगवा पाती, जो बहुत ही सही रहता। तब तो मैंने ध्यान दिया नहीं, मैंने सोचा क्यों डिश वॉशर चाहिए, भाई आती है मेड, पर अब भाई सोचा लगवा लेते तो सही रहता। ये यहाँ पे आरओ लगवा दिया हमने, जो ऊपर से तो बस ये स्लिक सन टैप दिखता है, बाकी इसका सब बटरम शटरम नीचे ही है। और मैंने टेंडम्स जो आजकल बास्केट चल रही है ना वो नहीं लगवाई, उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, उसकी जगह ये ड्रॉर बनवाई है और इसी में इस तरह की आलू प्याज वगैरह की टोकरी रख दी, जो देखने में भी अच्छी लगती हैं, अलग से जो है धूल मिट्टी नहीं चढ़ती, खुली नहीं रहती। और इसमें ना मैंने बीच में जाली लगवाई है जिससे स्मेल वगैरह नहीं होती, तो हवा वगैरह लगती रहती है। और बाकी तो सारी नीचे कैबिनेट बनी हुई हैं जैसे होती हैं कटलरी के लिए, कटोरी चम्मच प्लेट्स वगैरह, वो तो सेम ही हैं जैसे सभी की होती हैं। यहाँ पे ओवन वगैरह लगवा दिया है। दोनों स्लैब के बीच में भी अच्छा खासा स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कम जगह है। और यहाँ से निकल के बाहर आते हैं तो ये बालकनी आ जाती है, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी अच्छी है। कुछ रसोई का सामान धूप में सुखाना हो तो भी कन्वीनियंट रहता है, नहीं तो इस बालकनी की वजह से जब गेट खोल के काम करते हैं किचन में तो खूब अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती, खुला खुला सा स्पेस लगता है। तो भाई ये किचन है और किचन के बिल्कुल सामने ही हमने यहाँ डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है खाना वाना खाने में, सर्व करने में। तो भाई ये था मेरी आज की किचन का टूर। आपको मेरी किचन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।